चलिए एक ऐसे खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं अब, जो इससे मिलती जुलती खबर है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। सेम सेम बट डिफरेंट। एक यूके के अंदर एक महिला ने ऐसा दावा किया है कि उसे सुन के ना पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के भी होश उड़े पड़े हैं। उसका दावा है कि उसने भूत से शादी की थी। अच्छा अच्छा, लेकिन ये तो पुरानी बात हो गई। जी। अभी लेटेस्ट वो कह रही है कि बोबल हेड, मतलब एक गुड्डे होता है ना, सर हिलता रहता है, कह रहा है कि एक फंक्शन में गई थी, एक म्यूजिक फेस्टिवल में गई थी और वहां से एक बोबल हेड उसके साथ आ गया है और अब वो बोबल हेड म्यूजिक सुन के नाचता है और घूमता रहता है। उसके बदन पे, मतलब लड़की के बदन पे अब मार्क्स भी आ रहे हैं। जी जी। अब ये दावा क्या है, कहाँ की लड़की है, क्या है, ये पूरे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। बोबल हेड यानी सिर हिलाने वाला गुड्डा। लेकिन क्या ये बोबल हेड भूतिया भी हो सकता है? यानी आप उसे एक जगह रखें, बाद में वह किसी दूसरी जगह मिलता है, फिर हैवी मेटल म्यूजिक बजे तो खुद ही हेडबैंग यानी सिर हिलाने लगे। यही दावा कर रही हैं ब्रो कार्डे, ऑक्सफोर्ड की 43 वर्षीय सिंगर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिन्होंने पहले यह कहकर सुर्खियां बटोरी थी कि उन्होंने एडवार्डो नाम के एक विक्टोरियन सैनिक के भूत से शादी की थी। यही नहीं, इनकी तस्वीरें भी उन्होंने खिंचवाई थीं, जैसे चर्च में शादी के बाद किस करते हुए। 2022 में उनकी शादी हुई यानी गोस्ट मैरिज हुई, लेकिन 2023 में तलाक हो गया। ये दावा लोगों के गले से उतर नहीं रहा था, लेकिन अब वो एक और नया दावा लेके आ गई। उनका कहना है कि उनका जो गुड्डा है वो किसी डेमोनिक शक्ति के प्रभाव में आ चुका है, यानी भूतिया हो चुका है, अपने आप चलने लगता है, स्पेशली तब जब हैवी मेटल की साउंड सुनाई देती है। जब वो गुड्डा उनके आसपास होता है तो बताती है उनके बदन पे अलग अलग से चोट के निशान उन्हें देखने को मिलते हैं। ब्रो कार्डे इसे डिमोनिक कहती हैं। वो कहती हैं कि जब एक बार वो ब्रिटिश के सबसे बड़े फेस्टिवल में गई थी, जिसे डाउनलोड फेस्टिवल कहा जाता है, उन्हें ये गुड्डा वहां मिला था। वो ये तक कहती है कि उनकी वहां मुलाकात एक जॉर्ज नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो उन्हें 300 साल पीछे लेके चले गया। लोगों को ये दावे झूठ भी लग रहे हैं, कुछ लोगों को ये दावे सच भी लग रहे हैं, और कुछ लोगों का सोशल मीडिया पे ये तक कहना है कि ये सब कुछ अफवाह है जो बार्कलाडे खुद फैलाना है। क्या भूत प्रेत के म्यूजिक के दीवाने होते हैं? सर ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि भूत प्रेत म्यूजिक के दीवाने हैं, लेकिन हाँ मैंने एक कहानी जरूर सुनी है। ये आउट ऑफ इंडिया की घटना है, जो बाहर की कंट्री की है, सऊदी अरब की तरफ की। वहाँ पे कहा जाता है कि एक महिला थी, उसने भूतों की जिन की शादी में गाना जरूर गाया था। ये चीज़ें जरूर सुनने को आई थी, लेकिन ये चीज़ पहली बार सुन रहा हूँ कि भूत प्रेत दीवाने होते हैं गाने के। तो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो हम लोग अपनी शादी में जरूर बुलाएंगे भूत प्रेतों को डांस करने के लिए। चलो, लेकिन दूसरा जो दावा इस महिला का दावा है कि भाई भूत से उसने शादी की और बाकायदा ऐसी तस्वीर भी खिंचाई है जिसमें सिर्फ वही नजर आ रही है, भूत नजर नहीं आ रहा है। तो ये क्या मजाक चल रहा है? क्या क्या मतलब, क्या भूत प्रेत ऐसे शादी करने के लिए उत्सुक रहते हैं? सर यूट्यूब पे तो कुछ ऐसी चीज़ें हमने देखी है, फेसबुक पे भी, खासकर वैलेंटाइन के दिन क्या होता है कि लोग को गर्लफ्रेंड तो होती नहीं है, भूतों का प्रपोज करते हैं। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़, अगर भूतों की शादी करना, ये खैर मैंने अभी तक देखी नहीं, लेकिन हाँ एक कहानी किस्सा जरूर मैंने सुना है। मेरे मामा जी है, वो हमें सुनाया करते थे कि उन्होंने क्या काम किया। एक बार उनकी नाइट की ड्यूटी थी, तो नाइट की ड्यूटी थी उनके फ्रेंड वगैरह की, तो उनके फ्रेंड वगैरह ने देखा कि यहाँ पर कोई अघोरी, कोई साधक नंगा होकर शमशान घाट के अंदर खड़ा हुआ है। अब जब शमशान घाट के अंदर खड़ा हुआ है तो एक्चुअली क्या होता है, देखो ओकल्ट चीज़ तो बैन है इंडिया के अंदर। तो पुलिस वाले जब उसके पास पहुँचे, उसको यहाँ से हटाने लगे, उसको हटाया, कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने दोबारा देखा उसी जगह पे लोग बागों का नाच गाना हो रहा है। अब नाच गाना जो हो रहा है, तो एक पुलिस वाला उनके पास गया, तो पुलिस वाले ने पूछा कि भैया तुम नाच क्या क्यों रहे हो, क्या बात है भाई, रात के टाइम में घर जाओ अपने। तो वो कहने लगे कि पूरा ऐसे ऐसे करके किसी जेल में है एक बंदा है, अब उसको फांसी दी जाने वाली है, अब वो मर के हमारी योनि के अंदर आएगा। अच्छा। और उसकी जो शादी है वो मेरी बेटी के साथ फिक्स होगी, तो उनकी शादी होगी। तो हाँ इस तरह की कहानी सुनने को मिलती थी। अब उसके बाद में फिर होता क्या है इसी कहानी के अंदर, अब जब उन पुलिस वालों को इस तरह की चीज़ों का पता लगता है, पुलिस वाले उसके बारे में जानकारी निकालते हैं सारा कुछ, तो वास्तव में वो चीज़ें सही मिलती है। तो वो क्या करते हैं कि वो सुरक्षा वगैरह और बढ़ा देते हैं, कभी इसको फांसी से पहले ना इसकी मृत्यु हो जाए। उसकी फांसी हो जाती है। अब फांसी के बाद में होता क्या है, उसका अंतिम क्रिया सब कुछ हो जाता है। अब थोड़ी दिन बाद वो जाके देखता है कि वहाँ पे लोग रो रहे होते हैं वो लोग,
तो फिर वही जाकर पूछता है कि भाई रो क्यों रहे हो? हम्म, क्योंकि जिस लड़के को फांसी दी गई थी ना, उसका जो कफन है वो गंगा जल के अंदर भीग गया था, जिसकी वजह से उसको मुक्ति मिल गई। अच्छा। तो इस तरह की कहानी भी बहुत सुनने को मिलती है। तो लेकिन ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के तौर पे क्या आप इस तरह की कहानियों पे विश्वास करते हैं? नहीं सर, जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा तो उस तरह की कहानी पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? राइट। तो आपको, लेकिन फिर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आपके जो पेशा है उस पे बड़ा कलंक टाइप का ये इसलिए है क्योंकि जिनकी कहानी हमने बताई है ये खुद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहती हैं अपने आप को। देखिए सर, आजकल यूट्यूब के ऊपर तो हर कोई अपने नाम के आगे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लिख लेता है, हर कोई अपने आप को पैरासाइकोलॉजिस्ट लिख लेता है, हर कोई अपने आप को एस्ट्रोलॉजर लिख लेता है, हर कोई आपको अघोरी लिख लेता है, और उसको ABCD नहीं पता होती, लेकिन अब कौन पूछ रहा है और किससे पूछ रहा है सर जी?